ओके, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। चलो ठीक है गाइस, सो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर आपको कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, बॉब शूट किसके पास नहीं है जरा बता दीजिए एक बार, कि कोई ऐसा है जिनका बॉब शूट नहीं हो, जिनके पास बॉब शूट ना हो, जरा आप बताइए, आप में से कोई ऐसा है बॉब शूट नहीं हो? एनीवन? या कोई प्रॉब्लम है बॉब शूट फाइल वगैरह में या कुछ ऐसा? सबके पास है ना? ठीक है, बॉब शूट है सबके पास में। क्रैक्ड वर्जन यूज कीजिएगा, बेटर है। स्कैनिंग वगैरह का फंक्शनलिटी आपको मिल जाता है क्रैक में, ठीक है। ओके, चलो फिर बढ़िया है। बबशूट का अगर आपके पास लाइक बबशूट का मैं एक आपको बोलूँगा, वर्जन 1.7.x वाला वर्जन यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर है। स्पाइडर अगर चाहिए, अगर स्पाइडरिंग फंक्शन नहीं चाहिए तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, 2021.1 जो आता है। ये सीरीज़ का जो है ये भी काफ़ी स्टेबल वर्जन है, और इसके जल्दी से आपको कीज़न वगैरह जो है मिल जाएंगे एक्टिवेट करने के लिए, तो आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है थोड़ा प्रॉब्लम देता है कभी कभी, तो वो अगर यूज़ ना करो तो ज़्यादा बेटर है, बट ठीक है अगर आपके में चल रहा है तो वो भी आप कर सकते हो यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फायरफॉक्स पे हैं, यहाँ पे फायरफॉक्स हमने ओपन कर रखा है। सबसे पहले आज हम थोड़ी सी एक बग के बारे में जानेंगे, बहुत ही सिंपल सा बग है, HTML इंजेक्शन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। HTML इंजेक्शन बग क्या होता है, मैं आपको सेपरेट सेपरेट सारे बग्स बता रहा हूँ, ठीक है। सेपरेट बग्स बताने का मतलब ये है कि कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स वाले जो होते हैं बग्स वो हैं, कुछ लो एंड बग्स जो होते हैं वो है, और कुछ आने वाले टाइम में हाई एंड बग्स होंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा ना एक चीज़ ध्यान देना है, ऑलवेज ध्यान देना है, जब भी आपको कोई लो एंड लो एंड बग्स मिले, या लो सीवियरिटी बोल लो ना, लो सीवियरिटी वाले बग्स मिलते हैं, तो इसको आपको रिपोर्ट नहीं करना होता है, डू नॉट रिपोर्ट। इसको आप रिपोर्ट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज जो है लो सीवियरिटी वाली भी है, हाई सीवियरिटी वाली भी हो जाएगी, ठीक है। एट द एंड आपको हाई सीवियरिटी वाले भी हो जाएंगे, तो ऑलवेज ऑलवेज ये दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू चेन द लो severity bugs with the high one and then report to the bug bounty programs। ये हमेशा आपको ध्यान देना है, ठीक है, एकदम ये चीज ध्यान में रखिए। जैसे आपको मान लो अगर आपको CSRF मिलता है, ठीक है, बाई चांस आपको CSRF नॉर्मल CSRF मिलती है कहीं पे, उसको अकाउंट टेक ओवर में चेन अप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। ओपन रीडायरेक्शन मिलता है अगर आपको कहीं पे भी कुछ ऐसा मिलता है, उसको भी आप चेन अप करने का कोशिश कीजिए, किसी और बग में चेन अप करने का, या फिर आप यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर एक्सेसेस एंड समथिंग लाइक दैट। पैरामीटर होता है, पैरामीटर में आप एक्सेसेस के लिए कहीं किसी भी पैरामीटर में आप खोज सकते हो। कोई यूआरएल पैरामीटर है तो अगर ओपन रिडायरेक्शन है तो वहाँ एक्सेसेस भी ट्राई कीजिए, हो सकता है वहाँ पे वो भी हो। CSRF है, वहाँ पे आप एक्सेसेस HTML कोड में एक्सेसेस के लिए भी ट्राई कीजिए, ठीक है। एक्सेसेस को फिर फर्दर आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पे एक एक्सेसेस की जगह पे हम क्या चीज़ें और कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको किन चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू क्या हम कोई फिशिंग वगैरह का करके, या यूआरएल रीडायरेक्शन, एक्सेसेस के थ्रू आप यूआरएल रीडायरेक्शन कर सकते हैं, और यूआरएल रीडायरेक्शन में आप फर्दर और भी थोड़ी सी एविल वाले काम जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिमाग लगा सकते हैं आप, वो सारी चीज़ें आपको करनी होती है। यही एक अच्छा, सबसे अच्छा जो होता है, इसको आप यू कैन से कि प्रैक्टिस होती है कि ऑलवेज चेन द लो सिवियरिटी बग्स विद द हाई सिवियरिटी बग्स, तो आपके चांसेस वहाँ पे एक्सेप्ट होने के भी बढ़ जाते हैं, डुप्लीकेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, एंड बग्स के जो आप रिपोर्ट उसके बाउंटी मिलने के भी चांसेस, या हॉल ऑफ फेम मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, यानी कि सक्सेसफुल आपका वो हो सकता है, ठीक है। तो सारे बग्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए सारे बग्स के बारे में धीरे धीरे बता रहा हूँ। आप उसको फिर आपको चेन अप करना है। जैसे आपने क्या किया, आपने कैसे पढ़ा, आपने जैसे मान लो आपने पढ़ लिया सिंपली, यू जस्ट रेड अबाउट ओपन रिडायरेक्शन, ठीक है, या फिर आपने CSRF पढ़ा, और आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने एक्सेसेस भी पढ़ा हुआ है। तो अब आप CSRF एक्सेसेस दोनों को कंबाइन करके कोशिश कीजिए, जितना जो भी चीज़ें कर सकते हैं वो चीज़ें आपको करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा भी होता है, आपको अच्छी खासी बाउंटी मिल सकती है, सक्सेसफुल भी हो जाएगा। चलिए,
तो HTML इंजेक्शन के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे, थोड़ा हम समझेंगे। कुछ भी नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा एक वल्नरेबिलिटी है। बेसिकली कोई भी एक पैरामीटर जो गेट बेस्ड हो पैरामीटर या पोस्ट बेस्ड हो। पोस्ट बेस्ड का मतलब समझ में आ रहा है ना? पोस्ट बेस्ड पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जरा कोई बताओ भाई, कोई बताइए भाई। कोई पोस्ट बेस्ड पैरामीटर है, उसका मतलब क्या है? जरा माइक ऑन करके बोलिए भैया। और गेट बेस्ड का मतलब क्या है? हाँ जी बताओ। सर पोस्टवेज में डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास जा रहा होता है और गेट में हम डेटा कोई फेच कर रहे हैं सर्वर से, ऐसा कुछ। और पोस्ट में क्या होता है? क्लाइंट पोस्ट से में सर्वर को जा रहा है। हाँ हाँ, क्लाइंट से सर्वर पे क्लाइंट जा से रहा है। सर्वर को जा रहा है, अच्छा। चलो ठीक है, और कोई? एनी वन LSS? कोई और किसी को नहीं पता पोस्ट बेस्ड में क्या होता है? ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम लोग गेट पोस्ट करते रहते हो हमेशा, इम्प्लीमेंट भी करते हो कोडिंग में तो। बताओ भैया बताओ। हार्दिक, मोहित, क्या हुआ? सर वही जो जिन्हें बताया वही बताया ना। जिल ने बताया वही होता है, वो मेरे से पूछ रहे हो कि बता रहे हो? नहीं सर वही बता रहा हूँ सर। जिल ने जो मैं बोला वो? फर्स्ट है तो सर साथ में खड़ा था। अच्छा हाँ सर वही ट्रेनिंग। अच्छा, और कोई बताइए भैया। और कोई बताइए, झील ने सही बोला गलत बोला क्या बोला? सही है तो सही बताइए, गलत है तो गलत बताइए। सर गेट वाले मेथड के अंदर सर अपन सर्वर से लेते हैं, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह। पोस्ट मेथड के अंदर सर अपन कुछ भी मतलब सर्वर को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, ऐसा कुछ। पोस्ट में क्या करते हैं, सर्वर को? तो जैसे सर्वर को कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह या कोई फाइल वगैरह देनी रहेगी, ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, झील ने सही बोला है। सिंपली गेट का मतलब होता है हम सर्वर से कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सही बोला उसने। एंड पोस्ट का मतलब होता है हम सर्वर को एक्चुअली कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मतलब हम उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को कि भैया हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ है, मतलब कोई डेटा, किसी भी टाइप का डेटा हम सर्वर को भेज रहे हैं और सर्वर को बोल रहे हैं भाई ये करके दो या ये कर दो, ये अपडेशन कर दो। वो चीज़ होती है, बस सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ और, गेट मेथड में मैसेज बॉडी दिखती है एंड पोस्ट में नहीं दिखती, बिल्कुल सही। गेट में आपका जो यूआरएल है, यूआरएल में आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। गेट मेथड के अंदर आप बहुत सारी मैलिशियस एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। एक और चीज़ होती है, गेट मेथड में आप मैलिशियस एक्टिविटी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। पोस्ट में क्या होता है कि आप मैलिशियस एक्टिविटी इसलिए कर सकते हो क्योंकि वो डेटा सर्वर को आप भेज रहे हो। तो वहां पे अगर कोई ऐसी मैलिशियस एक्टिविटी करते हो तो डेटा डायरेक्टली सर्वर के पास जाती है एंड सर्वर पे आप एग्जीक्यूशन का प्रोसेस ट्राई कर सकते हो, तो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ ये कि गेट वाले जो भी आपके रिक्वेस्ट होंगे वो यूआरएल के थ्रू जाते हैं भैया, नॉर्मल जो आपके ब्राउज़र में जाते हैं। तो आप उसको उस पे उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो, डाउन सेव कर सकते हो, फलाना ठिकाना। पोस्ट में ऐसा कुछ होता नहीं है, पोस्ट में ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो। अलग से अगर आपको इंटरसेप्ट करके लिंक लेके अगर वो कर दिया सेव, वो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। उसके बाद आपका पोस्ट जो मेथड होता है उसमें एक और चीज़ होती है कि जो पोस्ट का आप जो डेटा भेजते हो सर्वर के पास, वो आपका कहीं सेव नहीं होता है, कहीं पे भी आपका सेव नहीं होता है, वो डायरेक्टली सर्वर को जाता है। लेकिन गेट रिक्वेस्ट में जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारा आपका ब्राउजर के अंदर सारी वो चीज़ें हैं वो आपका सेव होता है। कैशिंग जो होती है गाइज वो होता है, जो भी कैश आपने सुना होगा कैशिंग की चीज़, वो गेट में ही होता है। पोस्ट में कोई कैशिंग वैशिंग नहीं होती है, कैश नहीं किया जाता है डेटा को। जितने भी डेटा आपके रिक्वेस्ट जो आप कर रहे हैं वही कैश होता है, पोस्ट वाला कोई कैश फैश नहीं हो जाता है, ठीक है। लेकिन HTML इंजेक्शन के केस में यहाँ पे आपका गेट पोस्ट कोई भी मेथड हो किसी भी पैरामीटर में, वहां पे आप HTML इंजेक्शन के लिए ट्राई आउट कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। अगर आप में से किसी के पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, गिट बब सूट का वर्किंग नहीं है कुछ, या फिर अगर आपको 2021.x वाला वर्जन यूज करना है, तो आपको मैं एक लिंक दे देता हूँ गिटहब का। ये काफ़ी अच्छा है, वर्किंग है ऑलवेज से, मतलब काफ़ी अच्छा वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपली आप इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लीजिएगा एंड हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइज कि एक आपने देखा होगा गिटहब पे गिटहब यूज़र वाला, गिटहब रॉ कंटेंट जो आता है ना, रॉ गिटहब यूज़र कंटेंट जो आता है, उसमें कोई फाइल डाउनलोड करने वाली जो होती है, जैसे ये जार फाइल है,
इसका भी शायद यही होगा, यूआरएल ऐसे ही होगा कुछ ऐसा। ये तो खैर ठीक है, मेन वाला है, लेकिन वो आता है ना रॉ गिटहब यूजर वाला फाइल, वो कई बार डाउनलोड नहीं होता है, पता है ना आपको, कई बार डाउनलोड नहीं होता है। हाँ, साइबरोनिक्स में भी आप ले सकते हैं, सही बात है यार, साइबरोनिक्स में डाला हुआ है ना शायद, बबशूट का है ना, डाला हुआ है शायद। हाँ हाँ हाँ, डाला हुआ है, तो साइबरोनिक्स वाला ही आप कर लीजिए। आप साइबरोनिक्स, ये मेरे पास खुला ही हुआ है, ओपन है। ये बेसिकली हमारा टूल है खुद का, जिसे डिप्लोमा के ही कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया है, जो ऑलरेडी अभी प्रेजेंट है अभी इस मीटिंग में। एंड यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे दिख जाएंगे कौन कौन है यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स में। एंड बेसिकली ये इस टूल के अंदर आपको बगशूट भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, तो आप सिंपली इसको कोड कीजिए एंड इसको चलाइए। इंस्टॉलेशन का यहाँ पे बता रखा है कैसे इंस्टॉलेशन करनी है आपको, बस बात खत्म, इसमें मिल जाएगा आपको। फिलहाल इसकी इनसाइट भी काफ़ी अच्छी है। देखिए तो अभी तक टोटल अगर विजिटर देखा जाए तो टोटल 1105 यूनिक विजिटर्स हैं टोटल, क्या बात है। 3500 से ज़्यादा व्यूज़ हैं, 440 से ऊपर क्लोन्स हैं, एंड यहाँ पे क्लोनर्स यूनिक है 275। बहुत बढ़िया, ये साइट्स वगैरह की अच्छी बात है, नाइस। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको अदर से कुछ अलग से करना है, डाउनलोड करना है ऐसा, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड यस, Cyberonics 2.0 is going to release on Tuesday most probably, देखते हैं with a lot of new features। चलो अच्छी बात है। तो अभी यस करेक्ट टाइम पे। तो अभी क्या करते हैं, HTML इंजेक्शन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। HTML इंजेक्शन के लिए आप सिंपली किसी भी वेबसाइट को क्रॉल कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, पैरामीटर्स खोज सकते हो, एंड वहाँ पे HTML इंजेक्शन के लिए आप ट्राई आउट कर सकते हो। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। कौन सा एक साइट है, टेस्ट PHP, हाँ टेस्ट PHP पे चलते हैं। सबसे सिंपल इसका मैं आपको एक झलक दिखलाता हूँ आपको सिंपली। लाइक कोई भी एक HTML टैग ले लीजिए, HTML टैग कर लीजिए, कोई भी एक HTML टैग उठा लीजिए W3 स्कूल से। आई फ्रेम उठा ले, क्या आई फ्रेम का ही कोई टैग उठा लेते भैया। चलो ये आई फ्रेम का हमने टैग उठा लिया, ये HTML टैग है। यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, एंड यहाँ वेबसाइट में हम क्या डाल दे देंगे, https metax1solution.com दे देते हैं। एंड यहाँ पे ठीक है, आई फ्रेम metax1solution.com, ठीक है। तो हमने आई फ्रेम, सिंपली आई फ्रेम का ये उठा लिया, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे गए आप, इस पे आपने इस यहाँ पे कुछ भी सर्च किया, मैंने सर्च किया metax1, किसी भी वेबसाइट पे आपने कुछ भी सर्च किया, वो सामने कहीं पे भी आपको दिख रहा है, किसी भी तरह के आपको सामने रिस्पॉन्स में कहीं पे भी दिख जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ HTML इंजेक्शन होगा। सेम लाइक XSS केस, आप यहाँ पे भी ये चीज़ देख सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, HTML इंजेक्शन के अंदर आप XSS भी कर सकते हैं, इसको आप चेन अप कर सकते हैं। सिंपल HTML इंजेक्शन रिपोर्ट करना कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं होगा आज के टाइम पे, वो उसको या तो नॉट एप्लीकेबल बोल देंगे या सिंपली इन्फॉर्मेटिव क्लोज कर देंगे। तो उसको आप चेन अप कीजिएगा HTML इंजेक्शन में, क्योंकि HTML है तो HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट भी डाल सकते हैं, तो जावास्क्रिप्ट डाल सकते हैं, तो XSS के लिए भी आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक चीज़ बन के आ जाती है। तो यहाँ पे metax1 ये हुआ। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सिंपली आई फ्रेम वाली जो HTML टैग है इसको गो करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये metax1.com वेबसाइट आई फ्रेम में खुल गई। तो यहाँ पे ये वल्नरेबल है, मतलब हमने आई फ्रेम में एक वेबसाइट को डाल दिया यहाँ पे सिंपली, तो ये आराम से इस वेबसाइट को पूरी तरीके से यहाँ पे व्यू कर दे रहा है, जितनी भी वेबसाइट का कंटेंट है यहाँ पे हमें दिखा दे रहा है। ये तो आराम से ये व्यूएबल है, यानी कि ये HTML इंजेक्शन पॉसिबल है, ये वल्नरेबल है HTML इंजेक्शन से। ये जो हमारी वेबसाइट है टेस्ट PHP वेब, ठीक है। बस ये एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ HTML इंजेक्शन को समझने का। अब इसको थोड़ा सा लाइव भी करेंगे, तो लाइव का थोड़ा अलग फील है। तो बस ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप किसी भी लाइव वेबसाइट पे अभी चलते हैं, कोई भी एक लाइव वेबसाइट उठा लेते हैं जहाँ पे HTML इंजेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो कोई भी एक वेबसाइट जल्दी बता दो, एक बार फटाफट बता दो, कोई वेबसाइट बताओ आप लोग को जो पता हो, जो जैसे भी जो भी वेबसाइट बताओ, बताइए ज़रा, क्योंकि तुम्हारे पास वेबसाइट्स होती हैं काफ़ी। ओके, उन्हीं वेबसाइट पे ट्राई करते हैं एक बार, जस्ट लेट मी नो द वेबसाइट। बता दो भाई यार।
सफारी कॉमा, ठीक है जो भी है, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं सफारी वाले को। तो आप देखो यहाँ पे हमने खोला सफारी कॉम सैको जो भी है, तो यहाँ हमने ओपन किया। क्या है ये एम्पावरिंग, क्या है ये एम्पावरिंग, क्या है ये एम्पावरिंग यू। अच्छा ये भाई ये कोई वो MLM वाली है क्या ये? मुझे MLM वाली वेबसाइट लग रहा है मुझे तो। यस MLM वाली जो आती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो है क्या ये? चलो ठीक है जो भी है, एक बार इसमें देखते हैं यहाँ पे। जैसे इसके नॉर्मल सर्च फ्रेम में देख लेते हैं, सर्च पैनल में देख लेते हैं, एंड यहाँ पे हम अपना HTML वाला टैग डाल देते हैं, आई फ्रेम का जो हमने टैग यहाँ पे बनाया हुआ है। सिंपली इसको टैग करके देखते हैं। सिंपली पहले तो कोई भी आप किसी भी तरह के आप पैरामीटर पे आप डाल सकते हो, चेक कर सकते हो। एंटर कर देते हैं। ओके नहीं हुआ, या हमारा ये नहीं मिला है यहाँ पे, ये हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। कंट्रोल F, रिफ्लेक्ट कर भी रहा है कि नहीं। मेटाक्स 1 आई थिंक रिफ्लेक्ट हो रही है ना। ओके रिफ्लेक्ट हो रहा है ये, एंड दिस इज बीइंग रिफ्लेक्टिंग हियर एंड दिस बीइंग रिफ्लेक्टिंग हियर टू। यहाँ पे यस HRF में ठीक है। ये यहाँ पे डबल कोट क्लोजिंग, डबल कोट स्लैश क्लोजिंग में ये हो रहा है, एक जगह हमें मिल रहा है, बट ये सैनिटाइज्ड है तो बहुत कम चांसेस हैं। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना। तो ये पूरी की पूरी एज अ यू कैन से कि ये कमांड नहीं ले रहा है, एज अ वैल्यू लेके ऐसे ही बस एज अ इनपुट लेके और डिस्प्ले कर दे रहा है। तो हम यहाँ पे एक बार डबल कोट क्लोजिंग वाला लगा ही देते हैं, एक बार डबल कोट स्लैश क्लोजिंग वाला लगा के, और तब देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी कि एज अ कमांड ले रहा है कि नहीं ले रहा। नहीं ले रहा, ये जैसे जैसे वैसे है वैसे ही कर दे रहा है। सो इट माइट नॉट बी वल्नरेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अपने वैसे तो अभी नॉर्मली हमने कर लिया। ठीक है, अभी एक और दो वेबसाइट जो है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। safaricom.co, इसको देख लेते हैं, ये कौन सी वेबसाइट है। KE, कमाल का एक्सटेंशन। एक और होस्ट वाली वेबसाइट है, ये भी देख लेते हैं। चलिए चलो यहाँ पे मिला मुझे, तो यहाँ मैंने सर्च किया एंड अरे भैया यहाँ मैंने अपना कमांड डाला HTML इंजेक्शन का। आई फ्रेम वाली डाल दी, सर्च करते हैं यहाँ पे। कुछ भी नहीं हुआ। पावर्ड बाय इम्पेरवा, ठीक है, ये शायद ना हो। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा सा बाईपास करने की कोशिश करते हैं। ये मान के चलते हैं कि ये वाला हमारे पास लगा हुआ है, देखते हैं। लेट्स सी, नहीं है ये, दिस माइट नॉट बी वल्नरेबल। हालांकि हम पैरामीटर्स और इसके जो भी पैरामीटर्स है उसको क्रॉल करके वहाँ चेक कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम सीधा डायरेक्टली ही कर रहे हैं। प्रो फ्री होस्ट, क्या बात है, ये किसका होस्टिंग का है? किसी नोन का है क्या तुम्हारे भाई? होस्टिंग का ifastnet.com, ठीक है। यहाँ देखते हैं कुछ अगर लॉगिन, कुछ साइनअप, कुछ सर्च पैनल वगैरह कुछ मिलता है तो। सपोर्ट में कुछ ऐसा है नहीं। फोरम्स में चलते हैं, डोमेन एंड DNS, इस पे क्या है? ठीक है, नथिंग इज देयर। डिस्कशन, क्या बात है, डिस्कशन। ओके, इसमें पैरामीटर फाइंड करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। इसमें ऐसा कुछ कहीं पैनल तो दिख नहीं रहा। ये लॉगिन पे देख लेते क्या है। ओके, कमेंट वाला सेक्शन है इसमें, तो इसमें साइन इन करना पड़ेगा उसके लिए, कमेंट के लिए। ये थोड़ी सी दिक्कत है। आप यहाँ पे लॉगिन करके अकाउंट करके वो भी कर सकते हो। SRC इज इक्वल टू, ये तो फोरम है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बट स्टिल कहीं पे भी पैरामीटर मिले ठोक डालो, कहीं कुछ दिख जाए। ठीक है, तो पैरामीटर पे हम देख लेंगे इसको फिलहाल के लिए। ओके, इसको देखते हैं। सफारी नहीं, कौन सी थी इसमें डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो रही थी ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, सफारी कोमेस्को जो भी है, तो इसके कुछ और भी पैरामीटर्स होंगे, वहां पे हम देखते हैं। कॉन्टैक्टर्स देखते हैं, सबमिट टिकट देखते हैं। और भी कुछ है क्या इधर? नहीं, कॉन्टैक्टर्स में हो में भी शायद, हाँ ठीक है, कॉन्टैक्टर्स वाले में है। नेम में हम डाल देते हैं ईमेल ID दे देते हैं null @null,
.com। मैसेज में भी हम आई फ्रेम डाल देते हैं एंड सेंड मैसेज कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। नहीं होगा ये, है ना, चलो कोई बात नहीं, नथिंग इज हैपनिंग। ओके, यहाँ नेम में डाल देते हैं सैम। नाउ लेट्स सी, एरर आ गई। यहाँ डाल देते हैं मैसेज में कुछ भी एंड यहाँ डाल देते हैं आई फ्रेम। लेट्स सी, नथिंग। चलो, तो हमें पैरामीटर खोजना है बेसिकली। तो हम पैरामीटर खोजने के लिए हमारे बग शूट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डैशबोर्ड, सॉरी, टारगेट पे आ जाते हैं। टारगेट पे हम यहाँ पे अपना एक टारगेट सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी टारगेट सेलेक्ट कर लो, लाइक सफारी कॉम्स, इसी को टारगेट करते हैं। ये कौन सा सफारी का, ये आपका, ओके, टिकट वाला है, ये टिकट वाला है ना। चलो टिकट वाला में कर लेते हैं एक बार। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम इसको ना क्या करते हैं ना, पहले टेस्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन वाला जो टेस्ट है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, रिक्वेस्टर में डाल देते हैं टॉम, सब्जेक्ट, अच्छा, वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, null@null.com, योर नेम tom1, सब्जेक्ट tom2, डिस्क्रिप्शन tom3, ठीक है। मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेंबर नंबर, अच्छा ठीक है, जो भी है। आईडी नंबर कुछ भी डाल देते हैं, आईडी नंबर 1 2 3 4 5 डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ में मेरा 2023 के जगह पे 2000 कर देते हैं, 23 फेब को। रजिस्ट्रेशन डेट कुछ भी डाल दो, अरे यार 23 है ना, 22, कुछ भी डाल दो। स्टेटस में एक्टिव डाल दो। जेंडर में मेल डाल दो। मोबाइल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल दो। क्लाइंट टाइप इंडिविजुअल, नेम अगेन हट है यार, tom4 डाल देते हैं, tom4, tom3 तक हुआ था ना, tom1 tom2 tom3, tom3। ईमेल आईडी इज null@null.com, ठीक है। यहाँ पे करते हैं एंड यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। कार्स 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 हो गए, कार्स सबमिट। लेट्स सी कुछ होता है क्या। आई डोंट थिंक कि कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है। सीधा योर टिकट हैज बीन क्रिएटेड है, ठीक है। इसको बैकग्राउंड में चेक करना पड़ेगा। तो चलो इसको हम इसी को रखते हैं अपना टारगेट, सफायर स्कॉम करके जो भी है। बाकी लोगों को हम साइड कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे बॉबशूट में चलते हैं एंड लेट्स फाइंड द वेबसाइट सफायरस्कॉम। ये रहा safarirscom.com। इसके पहले मेन वाला खुला हुआ ना यार, ये तो .ke वाला है अपना। ये रहा safarirscom.com, बिल्कुल ये रही हमारी। इसको ऐड टू स्कोप कर देते भैया एंड इसको फिल्टर आउट कर देते हैं, मतलब भगा देते हैं बाकी लोगों को। एंड यहाँ हमारे पास आ चुके हैं सफायरस्कॉम। चलो इसको स्कैन कर देते हैं। एक्टिव स्कैन है नहीं, एक्टिवली स्कैन कर देते इसको थोड़ा सा बढ़िया से। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे पैरामीटर्स तो हैं। WP, अच्छा WP वर्डप्रेस पे, ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे आई थिंक। चलो ठीक है, कोई बात। चलो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुके हैं इसके, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। कोई भी पैरामीटर को आप उठा के निकाल दो। जावा वर्जन 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 कंटेंट का तो सब वर्जन ही होगा ऑब्वियसली। ये भी हमारा वही है। कुछ है क्या इसमें, ओके, वर्जन इज हियर। एक बार करते हैं इसको डायरेक्टली। इसमें कुछ है, पैरामीटर नहीं है इसमें। बाकी जगह कहीं पैरामीटर तो है नहीं हमारे पास। कोई भी पैरामीटर ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट फॉर्म में है ना, नेम इज इक्वल टू फॉर्म डेटा, ठीक है।
ये तो हमने अभी जो डाला वही है। चलो एक बार इसको इस पे देखते हैं, अपनी वेबसाइट पे ट्राई करते हैं। टेक्निकल नेविगेटर, सी आई फ्रेम डाला, सर्च किया, पैनल एंटर करते हैं, नॉट एक्सेप्टेबल, ये तो डायरेक्टली वही कर रहा है ना। इसको उठाते हैं, इन स्कोप हटाते हैं यहाँ पे, एंड हियर स्कोप से इसको हटा देते हैं पहले तो, साइड मैप पे आते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे चलते हैं टेक्निकल नेविगेटर वाली वेबसाइट को, आ जा भाई, कहाँ गया? तो है नहीं स्कैन में तो। आ ही नहीं रहा यार। कहीं दिख रहा है तुम्हें टेक्निकल नेविगेटर साइट मैप में? मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया मुझे। तुम लोगों को नहीं दिखा होगा, मुझे दिख गया, दिख गया। ये रहा टेक्निकल नेविगेटर डॉट आई एन, ठीक है। तो इसको करते हैं एटो स्कोप, यस, यहाँ से बाकी लोगों को हटा देते हैं, ओके, स्कैन कर लेते हैं इसको। क्या बात है, बंद बंद, ये बॉक्सशूट हैंग कर गया। बॉक्सशूट ही बंद हो गई, क्या ही बात है यार, क्या करोगे तुम भाई। चलो तो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी बंद कर दो भाई, प्रॉक्सी बंद हो गया। यहाँ पे चलते हैं, टारगेट पे आ जाते हैं, टेक्निकल नेविगेटर डॉट आई एन, ये रही। भैया को ऐड टू स्कोप कर देते पहले तो, एंड यहाँ से फिल्टर आउट। चलो हो गया, एक्टिवली स्कैन, एक्टिव स्कैन, कर दो भाई जल्दी से फटाफट। एक पैरामीटर कौन सा है ये? सर्च वाली पैरामीटर है, सर्च वाली ओनली पैरामीटर है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे और भी पैरामीटर्स, नहीं पैरामीटर नहीं है ये, एडमिन react.php है, इसमें पैरामीटर कुछ है क्या यहाँ पे? हाँ इसमें भी पैरामीटर है। तो चलो कोई भी एक पैरामीटर ले लेते हैं, कोई भी एक पैरामीटर वाला उठा लेते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे उठा लेते हैं। लेट्स वेट, चलो एडमिन एजेक्स वाली है, इसको सेंड टू रिपीटर कर देते हैं। कोई सा भी पैरामीटर होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट आ गया, यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कोई भी पैरामीटर है ना, वहाँ पे पहले आप चेक करोगे कि कोई जो भी आप सर्च कर रहे हो या कुछ भी, वो रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं एक्शन इज इक्वल टू फलाना ठिकाना एंड आई डी इज इक्वल टू 154। यहाँ पे हम कर देते हैं आई डी इज इक्वल टू मेटा, एंड इसको हम कर देते हैं सेंड। लेट्स वेट, इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन चेक्ड, मेटा इज रिफ्लेक्टिंग, आई डोंट थिंक सो कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। कोई और पैरामीटर ले लेते हैं, ये सब तो बिना पैरामीटर वाले आ जा रहे हैं यार। सर्च, सर्च ओनली सर्च, ओके ओनली सर्च वाली पैरामीटर तो 200 है ही नहीं। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी,
नो पैरामीटर, स्कैन सही से कर नहीं रहा है यार स्कैनिंग। थोड़ा वेट करते हैं। ओके ओके, ये अंडर जेएस वर्जन यहाँ पे कर देते हैं, इसको ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम करते हैं सेंड टू रिपीटर। कोई भी पैरामीटर होना चाहिए, आप उसके सिंपली जो भी पैरामीटर है वहाँ पे आप कोई सा भी एक कुछ भी आप टाइप कर दीजिए। मेटैक्स में सर्च कर, मेटैक्स में सर्च कर देता हूँ। अगर ये सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे आप ट्राई आउट कर सकते हैं HTML इंजेक्शन के लिए। तो यहाँ मैंने मेटैक्सोन किया एंड यहाँ पे कुछ आया हमारे पास। इसमें लेट सपोज मेटैक्सोन सर्च करते हैं, कुछ आता ही नहीं। आई थिंक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ये, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो इनका पहले वाला चीज़ था ना, वर्जन, जो इन्होंने वर्जन ये इसमें मेंशन था, हम एक बार क्या करते हैं वर्जन वाला पैरामीटर ही खोज के देखते हैं, इनका खुद का पैरामीटर। तो सेंड करते हैं एंड सर्च करते हैं 1.13.4 1.13.4। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ये, ओके। बट यहाँ पे वर्जन 1.1.136 कुछ दिखा रहा है। एक बार यहाँ पे एक सिंपल सा डाल के देख लेते हैं। लाइक वी आर गोइंग टू सी सिंपल सा, हम एक हेडिंग वाला डाल देते हैं, H1 या H2 वाला जो होता है, हेलो आई एम हियर, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा एक हेडिंग वाला टैग डाल दिया एंड इसको यूज़ करके देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, कहीं पे कुछ मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड इसको सेंड करते हैं। व्हाट इज हैप, ये क्या हुआ, हेलो आई एम हियर कर दिया ना मैंने, ओके ओके। H1 के बाद यहाँ पे, ठीक है, फॉन्ट साइज बड़ा कर दूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, साइज बड़ा कर देता हूँ मैं फॉन्ट का। यहाँ पे हेलो सर्च करते हैं, कहीं पे है क्या, नहीं है नहीं है नहीं है। चलो तो पहले तो यहाँ पे फॉन्ट में बड़ा कर देता हूँ इसका, फॉन्ट का डिस्प्ले में आते हैं, फॉन्ट साइज को 11 से 15 करके देखते हैं कितना बड़ा होता है ये। 15 देखो जरा, सही है क्या ये फॉन्ट साइज इतना, बताओ जरा एक बार, फॉन्ट साइज बताइए जरा, ठीक है ये, ठीक है फॉन्ट साइज अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये ऐसे कुछ वल्नरेबल लग नहीं रहे हैं, या है नहीं, या हो सकता है कि हो भी, तो आपको पैरामीटर्स बस फाइंड करने हैं, दैट्स इट। अगर आपको वहाँ पे कहीं कुछ वल्नरेबिलिटी मिलती है तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट फॉर द HTML इंजेक्शन, दैट्स इट। जैसे आपने टेस्ट PHP में देखा यहाँ पे, सेम यहाँ पे iframe के अंदर में यहाँ पे हमारी जो चीज़ है वो आ चुकी है। सेम अगर आप बात करें HTML टैग्स की, थोड़ा लाइव साइट पे आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है, थोड़े पैरामीटर्स फाइंड कर करके फिर ट्राई आउट करना पड़ता है, देन जाके आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज इतना जल्दी आपको मिल जाए ये ज़रूरी है नहीं, ठीक है। जैसे हमने मार्क्यू का भी हम अगर ले लें, मार्क्यू टैग एक आता है, ठीक है, हमने देखते हैं एक बार मार्क्यू का, एक मार्क्यू टैग भी आती है। चलो यहाँ यहाँ पे डायरेक्टली लगा के देख लेते हैं, MARQUEE, ठीक है, मार्क्यू आता है। तो हम मार्क्यू भी ट्राई करके देख लेते हैं, हेलो MARQUEE, ठीक है, एंड गो करो। यहाँ पे अगर आपका HTML है तो ये चल जाएगा, देखो जैसे चल रहा है, मार्क्यू चल रहा है, हेलो ये स्लाइड हो रहा है, तो यहाँ पे HTML इंजेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने HTML का कोड डाला है तो यू कैन जस्ट ट्राई आउट फॉर द XSS कोड्स ऑल्सो, एंड वहाँ पे आप XSS कोड डाल के एंड वहाँ पे आप XSS वल्नरेबिलिटी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कैसे भाई, कैसे सिंपल, यहाँ पे HTML टैग में जाओगे, यहाँ पे, यहाँ जाओ, यहाँ पे एंड जस्ट गो विद द लाइक ए टैग पे चलते हैं, ठीक है, डिफाइन से हाइपरलिंक पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए टैग, AHREF टैग यूज हो रहा है, यहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप इसमें XSS के पेलोड भी डाल सकते हैं एंड एक बटन बना सकते हैं। बटन जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे आपका वो क्लिक होगा, अगर वो XSS वहाँ पे वैलिड होता है तो वहाँ पे वो भी क्लिकेबल में आपका XSS पॉपअप हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया, गो किया
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बटन बन गया विजिट W3 स्कूल जो हमने लिखा, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक तो रीडायरेक्शन भी हो गई, और यहाँ पे अगर आप XSS के पेलोड को यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे आपका HTML इंजेक्शन टू XSS का एक अच्छा खासा चेनअप हो जाएगा, एंड आपका जो वल्नरेबिलिटी की सीवियरिटी है थोड़ी हाई हो जाएगी, चांसेस एक्सेप्ट होने के यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा, कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। इसको बस प्रैक्टिस थोड़ा कीजिएगा, बढ़िया हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है ना एक बग एक और है, उसको हम थोड़ा देखते हैं, दैट इज पैरामीटर टैम्परिंग। पैरामीटर टैम्परिंग जो है वो काफ़ी डेंजरस बग है, एंड वाइडली काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया है इन द पास्ट, एंड कई बार इसकी वजह से कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं, कुछ लोग जेल भी गए हैं, कुछ लोगों, क्योंकि पैरामीटर टैम्परिंग का मतलब क्या होता है ना, बेसिकली आप पूरी की पूरी जो पैरामीटर जो भी एक फिक्स पैरामीटर है, जो भी गिवन पैरामीटर, उसको चेंज करके और उसको आप अपने अकॉर्डिंग मैलिशियसली मॉडिफाई कर रहे हो एंड उसका यूज़ कर रहे हो। उसका यूज़ जो है आप जैसे पैरामीटर टैम्परिंग अगर करते हैं तो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, आप प्राइस को टैम्पर कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वांटिटी को टैम्पर कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट में कोई क्वांटिटी हो उसको टैम्पर कर सकते हैं। आप कमेंट को टैम्पर कर सकते हैं, किसी के भी कमेंट अगर कुछ है, सर्वर साइड कमेंट का अगर कुछ आ रहा है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट को भी आप सिंपली टैम्पर कर सकते हैं। सर्वर सर्वर रिस्पॉन्स टैम्परिंग भी आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स दैट वी कैन डू विद द पैरामीटर टैम्परिंग, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले ही आपको अगर ध्यान होगा, पता नहीं आपको ध्यान होगा कि नहीं, आपको याद है कि नहीं है, एक एक टाइम था जब एवेंजर मूवी आई हुई थी, मूवी एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन, या फिर शायद एंड गेम था, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। उस टाइम पे पीवीआर का जो वेबसाइट था, पीवीआर वेबसाइट, वहाँ पे कुछ पैरामीटर टैम्परिंग की वजह से कुछ बग आ गई थी, जिसके कारण से पीवीआर के वाउचर्स जो है ना वो फ्री में लोग ले रहे थे। मतलब जिन्होंने बग फाइंड किया था और उसमें एक मेरा स्टूडेंट था, एंड ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट, 3-4 लोगों ने किया था मिलके। तो उसने मुझे बताया था एक्चुअली कि सर ऐसी ऐसी बात है, पीवीआर में ये बग है, तो हम उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसकी वाउचर्स ले रहे हैं। तो उन्होंने कम से कम 100 के आसपास वाउचर्स जो है पीवीआर के वो डाउनलोड कर लिए हुए थे, मतलब वो खरीद लिए थे फ्री में, वहाँ से परचेज कर लिए थे। तो उसने मुझे 3 वाउचर्स ऐसे ही दिया भी हुआ था, ठीक है। 3 वाउचर्स ही हैज गिवन मी, एंड हमने तुरंत उसकी मूवी देख ली थी। बट कुछ टाइम के 2-3 दिन के बाद में जब उनको एहसास हुआ था पीवीआर वालों को, तो वो सारे वाउचर्स फिर जो जिन्होंने अगर यूज़ नहीं किया होगा 3 दिन के अंदर में, तो वो सारे एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो अच्छा, मैंने तो यूज़ कर लिया था पहले ही, तो मेरा यूज़ हो गया था। बट काफ़ी डर लगा था जब थिएटर के पास गए थे, लाइक थिएटर में जब वो वाउचर से जब हमने गिफ्ट कार्ड, वो बेसिकली गिफ्ट कार्ड था, है ना, तो गिफ्ट कार्ड से जब हमने टिकट को जनरेट किया था, तो हमें लगा था कि शायद हमारा रीड ना करे, और रीडर के पास जब हमने टिकट वो शो किया था, तो एक बार रीडर रीड नहीं भी किया था, तो हमें लगा ले फंस गए, ये मतलब गया, लेकिन एक्चुअली वो रीड कर गया, फिर हमने मूवी भी देखी थी। तो ये सब चीज़ें पैरामीटर टैम्परिंग से होती है, कंप्लीटली इलीगल चीज़ें, कंप्लीटली लीगल, बट स्टिल एक बग है, तो इसके बारे में पढ़ना हमारा फर्ज है ना। तो पहले तो मैं इस स्कोप से इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। एंड क्या भैया, सबसे पहले तो कुछ वेबसाइट्स हैं, पहले उनको ले लेते हैं, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स हैं मेरे पास आप सबके लिए, ठीक है। कुछ अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, जैसे कुछ छोटी मोटी वेबसाइट्स, कुछ बड़ी, अब क्या कितनी बड़ी है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट ठीक है, कुछ हैं। विनी तो खैर पॉपुलर है। bigsmall.in ये कोई वेबसाइट है, आई थिंक ये ऑनलाइन करते हैं शायद, इनका है कुछ। उसके बाद oagifts.com है, उसके बाद thegiftstudio.com है, उसके बाद flowerora.com करके एक वेबसाइट ये भी है। चलो, तो क्या करता हूँ मैं, फ्लावर औरा जो है ना, इसी पे करता हूँ मैं, इसकी वेबसाइट ले लेते हैं, ठीक है। एंड हियर वी आर ओपनिंग दिस वेबसाइट फ्लावर औरा। पैरामीटर टैम्परिंग में क्या क्या आप कैसे कर सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। किस तरीके से सक्सेसफुल होता है, किस तरीके से नहीं होता, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे साइन अप जो भी करना है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स साइन अप। टेम्प मेल ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें अगर मेल की ज़रूरत होगी तो हम टेम्प मेल का ही यूज़ करेंगे, अगर वेरिफिकेशन वगैरह भी आता है तो हमारा इससे काम हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई, ये बॉबशूट
इसका मुझे चेंज करना पड़ेगा लगता है, वर्जन हैंग मार रहा है बेचारा। HS एरर, जावा वर्जन, जावा एसी रन टाइम इन्वायरमेंट 19, ओके 19 वर्जन है। मुझे वर्जन को कम करना पड़ेगा जावा का, आई थिंक। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल के लिए इसको तो स्टार्ट करना ही है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम वेबसाइट ओपन करते हैं flowerara.com को। ये वेबसाइट है, यहाँ पे साइन इन करना होगा आपको, साइन इन साइन अप जो भी है ये कर लेते हैं एक बार, साइन इन साइन अप। ठीक है, किसी से ईमेल आईडी से साइन इन का है, प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी, बहुत बढ़िया। मेल ओपन कर लेते हैं। चलो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, पिन कोड डाल देते हैं, मेरा यहाँ का पिन कोड ही डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इन कर लेते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। मिस्टर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मिस्टर परफेक्ट। मोबाइल नंबर पूछ रही है, ये तो गड़बड़ चीज़ है यार, ये गड़बड़ चीज़ है यार। लेट्स सी कुछ है क्या। ओके, यहाँ इंडिया का इसमें है क्या, इसमें होगा तो सक्सेसफुली हो सकता है, इसमें इंडिया का शायद है नहीं अभी, कोई बात नहीं, इन लोगों में देख लेंगे इसमें है क्या कुछ। यस, इंडिया नंबर एक तो है, तो इसको यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया हमने, कंटिन्यू करते हैं। OTP आ गया, OTP देखते हैं आता है कितना, क्या आता है। 6 मिनट्स अगो, अपडेट मैसेजेस। ठीक है, हाँ, फॉल्क SMS यही है शायद, 2181, आई थिंक सो। फॉल्क SMS 2181, देखते हैं शायद मे भी यही हो, 2181 पता नहीं ये है कि नहीं है। नहीं, 6 डिजिट का कोड है, तो ये तो नहीं है। ओके, सो अपडेट करते हैं। ये कुछ और ही कोड में है यार। लेट्स सी, इनवैलिड OTP। ओके, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग मे बी। कोई और इंडियन फ़ोन नंबर ले लेते हैं भाई, ये वाला देखते हैं लेके क्या होता है। इसमें है क्या कुछ मैसेज, ये ऑफलाइन है, तो भाई ऑफलाइन है तो डाला ही क्यों यार, ये भी ऑफलाइन ही होगा।
ठीक है, ये काम कर रहा है, तो इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे चेंज मोबाइल नंबर पे आते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, OTP भेज दिया इसने। नाउ लेट्स चेक भैया जी ये कहाँ गया यार, ये मैसेज आ रहे थे ना यार, हाँ रीड मोर, ठीक है। ये किसी ने, ये कोटक बैंक में करते हैं ये लोग, बस सही है यार, कोटक का टेस्टिंग हो रहा है लग रहा है मुझे। ओह, डिलीवरी बॉय को बताएं टोटल अमाउंट 120, ऑनलाइन 0 यूपी। काफ़ी लोग टेस्ट करते हैं, चलो बढ़िया है। आई थिंक इसको रीलोड करना पड़ेगा, रिफ्रेश पेज टू गेट लेटेस्ट मैसेज, सो लेट्स सी। एमिनजू क्या है ये, अभिपीडिया बोधी क्या है यार, अभिमन्यु IAS, अच्छा कोई इस पे भी बना रहा है। ओ भाई किसका ये, किसका ये तो मोहित का नंबर है ना, अरे ये तो मोहित का नंबर लग रहा है मुझे। डाल दूं, मोहित डाल दूं, पागल हो गया। अरे भाई रुक जाओ यार, कोई भी नंबर डाल देते हैं ऐसे, थोड़ा सा मतलब कुछ करेंगे ऐसे ही, तो क्या मतलब है रियल नंबर डालने का, इसलिए और कुछ नहीं। हाँ आगे ये क्या है यार, एड्यूलेट, पाथ करियर, सबका आ जाए भाई, इसका इसका ही मत आना बस। बम्बल बम्बल रजिस्ट्रेशन, एड्यूलेट, पता नहीं इसका 719157, 719157, 719157, मे बी उस सर्विस को यूज़ करते हुए, ऐसा भी होता है कभी कभी, इनवैलिड है इनका। चलो ये चलो हटाओ यार, ये काम नहीं कर रहे हैं, ये भी काम नहीं कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। एड्यूले फेड्यूले जो भी है, एक और है, ये इंडियन नंबर है भैया, इसमें से किसी को उठा लेते हैं, ट्राई करने के अलावा क्या ही कर सकते हैं, ट्राई करो, लास्ट में तो नंबर ले ही लेंगे कोई ना कोई। चलो इसको देख लेते हैं, ये कौन सा नंबर है यार, 22 करके है, क्या बात है, ये 22 करके कौन सा नंबर आ गया, चलो देख लेते हैं। हाँ वैलिड, वही तो समझ नहीं आ रहा है, ये इंडियन 22, ये 9122 हट, ये वाला देखो ये सही होगा, ये 75 वाला जो है इसको डाल के देख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब इस पे तो आ जा भाई OTP, ओके भेज दिया, रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक इन्होंने कुछ लगा रखा होगा, मे बी शायद कोड ना जाए वहाँ पे, तो बट फिर भी देख लेते हैं। नहीं इसमें भी नहीं आएगा, ये तो 3 वीक्स पहले का भी वैसे भी मैसेज आया इसका। तो नहीं आ रहा है, ठीक है ग्रो, बाकी चीज़ आ रही है, इसका नहीं आ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हटाओ इसको, वही नंबर यूज़ कर लेते हैं जो वो दिया उसने। हार्दिक वही तुम्हारा नंबर यूज़ कर ले क्या, मोहित वाला कर लूँ, ठीक है मोहित कोड बता दो, चलो मोहित कोड बताओ, एक OTP जाएगा, वो OTP बता दो। कोई बात नहीं, वैसे भी अपन कुछ मेलिशियस तो कुछ खास करेंगे नहीं, ठीक है बताओ मोहित कोड। OTP गई होगी शायद मोहित, देखना 616377, 616377, चलो अच्छी बात है, हम यहाँ पे वेबसाइट में आ गए।
वी आर लॉग्ड इन। चलो ठीक है, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे सबसे पहले तो माई अकाउंट में चल लेते हैं। अकाउंट कहाँ है भाई? एडिट पे चलते हैं। ठीक है, प्रोफाइल डिटेल्स है माई एड्रेस बुक। एक एड्रेस डालना ही पड़ेगा क्योंकि ये मांगेगा एड्रेस कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो एक एड्रेस डाल देते हैं मिस्टर परफेक्ट के नाम से। पिन कोड इज डाल देते हैं दिल्ली का, बेर सराय, वहाँ का ही पिन कोड है ये। शिपिंग फ़ोन नंबर अगेन ये मोहित का ही डाल देते हैं। सॉरी, होम एड्रेस डाल देते हैं। चलो हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें पैरामीटर टैम्परिंग करनी है बेसिकली। प्राइस मैनिपुलेशन हो गया, पैरामीटर टैम्परिंग हो गया, कुछ भी बोलो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले किस चीज़ की करते हैं? करते हैं किस चीज़ की? प्लांट्स की नहीं चाहिए हमें, फ्लावर्स की नहीं चाहिए, केक्स केक का कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो केक, एगलेस केक, कोई सी भी केक ले लो, सिल्की स्मूथ किटकैट केक, इस पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब देखो पैरामीटर टैम्परिंग में ना हर एक रिक्वेस्ट पे आपको पैरामीटर टैम्परिंग करनी है और चेक करना है कि कहाँ क्या रिस्पॉन्स आपको किस तरीके से मिल रहा है। स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। पैरामीटर टैम्परिंग में आपको जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो सर्वर को और सर्वर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको स्टडी करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको पैरामीटर टैम्परिंग में ऐसा भी होगा कि आपको पूरा कहीं पे कोई सक्सेसफुल पेमेंट करके भी चेक करना होगा। ऐसा भी होता है सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है पेमेंट सक्सेसफुल का, उसमें भी आपने टैम्पर किया और आप बिना प्राइस के ही आपने मतलब बिना आपने उसके ही आपने उसको परचेस कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब एक बार तो आपको करना पड़ेगा, दूसरी बार आप वो चीज़ सक्सेसफुल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें आप वर्कशीट पे आते हैं, टारगेट पे चलते हैं। टारगेट इज और फ्लावर एरा, फ्लावर ऑरा है ना, ऑरा, फ्लावर ऑरा, ये वाली टारगेट है हमारी, फ्लावर ऑरा। इसको ऐड टू स्कोप कर देते हैं पहले तो, बाकी लोग गायब कर देते हैं। बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ यार, शिट यार, हैंग हो गया क्या? नहीं बच गया। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इधर, थोड़ा सा इधर। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं पड़ने वाली है कुछ खास, हमें मेनली वही पड़ेगा। हमने यहाँ पे ला दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे सिंपली ना ब्राउज करेंगे। हमें HTTP सीधा प्रॉक्सी पे जाते हैं। HTTP हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, या तो आप डायरेक्टली प्रॉक्सी पे इंटरसेप्ट करके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो हमें ना यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, ऐड टू कार्ट 649 रुपीज़ की एक केक है। क्वांटिटी भी है क्या? अच्छा 0.5 kg 1 kg वैसे करके है क्वांटिटी में। एंड यहाँ पे और कुछ है क्या? मतलब वेट में ये है, और कुछ यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे है नहीं। ठीक है, चलो दिल्ली में डिलीवर करने का आ रहा है ऑर्डर विद इन इतना। चलो अब यहाँ पे गाइज हम ट्राई करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको एट बाई नाउ पे करते हैं, ऐड टू कार्ट वगैरह करते हैं। तो ऐड टू कार्ट कर लेते हैं इसको। ऐड मोर फन नहीं भाई, कंटिन्यू करते हैं, यानी इसको स्किप कर देते हैं। कार्ट में ऐड हो गया, यहाँ कार्ट पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे आ रहा है 649 का प्लेस ऑर्डर करने का आपका आ रहा है। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर से जस्ट प्लेस ऑर्डर क्या है ना, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका ऑर्डर इसके बाद आपका प्रोसेस होगा। ठीक है, तो सिंपली प्लेस ऑर्डर पे यहाँ से ही आप इंटरसेप्ट करना शुरू कर भी सकते हैं। जैसे अगर मैं इंटरसेप्ट यहाँ पे ऑन कर देता हूँ सिंपली यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। ओके, नाउ हियर आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड दिस रिक्वेस्ट। ये कौन सा है? गूगल एनालिटिक्स फ्लावर एरा, API.flower एरा आ गया। इसमें प्राइसिंग क्या दिखा रही है? 649। 649 को यहाँ टाइप कर लेते हैं ताकि फिल्टर में पता चल जाए, जहाँ पे भी ये रिफ्लेक्ट करे हमारे पास। फॉरवर्ड करते हैं, कहीं ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन है नहीं। फॉरवर्ड करते हैं फ्लावर एरा, देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्लावर एरा का। ठीक है फ्लावर एरा 649 यहाँ पे आ रहा है। एक A649 एक आ रहा है यहाँ पे आपके कुकी के अंदर। ठीक है, चलो इसको अभी फिलहाल के लिए 649 आ रही है ना, न्यू चेकआउट वगैरह आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हैं आगे, तब तक इसको और भी फॉरवर्ड करते हैं और भी चीज़ें देख लेते हैं कहाँ पे क्या आ रहा है।
और भी कुछ चीज़ें आ रही है क्या? नहीं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक ही चीज़ मिली है यहाँ पे फॉरवर्ड। अभी फिर से अभी फॉरवर्ड करते हैं, अभी रिक्वेस्ट ले रहा है ये। यहाँ पे कुछ है? नहीं है, 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 नहीं है। ओके, इंटरसेप्ट ऑफ करते देखते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को। चलो यहाँ पे आया, डिलीवर हियर कर देते हैं एक बार। पेमेंट के टाइम पे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ चूज डिलीवरी टाइम एंड ऑल जो भी है, तो हम देते हैं स्टैंडर्ड डिलीवरी। स्टैंडर्ड डिलीवरी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मैसेज 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 कुछ नहीं चाहिए, वैलेंटाइंस डे बर्थडे कर देते हैं, रिव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ना प्रोसीड टू पेमेंट आ गया। ठीक है, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना, इसको हम जरूर से ज़रूर इंटरसेप्ट करने वाले हैं। इंटरसेप्ट कर देते हैं यहाँ पे, प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं। इंटरसेप्ट में यहाँ पे आते हैं, 649 ऑलरेडी रखा हुआ फिल्टर में हमारे, फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट टू वाला सेक्शन देखते रहिएगा याद करके। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको बड़ा करना है ना, ये अगेन डिस्प्ले 14 कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे प्रॉक्सी, यहाँ पे वो कर देते हैं, प्रॉक्सी पे आ जाते हैं, इंटरसेप्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं। एपीआई डॉट फ्लावर आ रहा, ये रहा 649। यहाँ कहीं आ रहा है क्या 649? कहीं डिस्प्ले हो रहा है? कहीं नहीं है डिस्प्ले में 649, कहीं भी नहीं है, जीरो मैच है, फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे भी जीरो मैच है, फॉरवर्ड करते हैं, जीरो मैच है, जीरो मैच है, जीरो मैच, जीरो मैच। जस्ट पे, ओके, जस्ट पे का था तो सही, बट ठीक है, कुछ था नहीं मैच शायद। जीरो, पेमेंट वाले में भी कोई मैच नहीं है यार, 649 ही है ना पेमेंट अमाउंट। ओके, कहीं पे कुछ आ ही नहीं रहा इसका तो। चलो कोई बात नहीं, फॉरवर्ड करते हैं। ओके, इंटरसेप्ट ऑफ कर लेते एक बार। यहाँ पे नथिंग नथिंग केम। लेट्स डू वन थिंग, चेकआउट पे वापस से चेकआउट पे आ जाते हैं एक बार। ठीक है, इस पेज को रीलोड करते एक बार, रीलोड इट, चेक इट। 649 यहाँ पे एक आया प्राइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है 649 का, इसको हम क्या कर देते हैं ना, 49 कर देते हैं ओनली। 649 की जगह 49 कर देते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। एनीथिंग एल्स? फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। यहाँ पे मतलब आपने प्राइस थोड़ी चेंज की। आपने क्या किया, वहाँ पे एक प्राइसिंग मैनिपुलेशन करी। यहाँ पे पैरामीटर, एक कोई भी पैरामीटर था, प्राइस था वहाँ पे, उसको चेंज करा, उसका फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं अपन। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। फॉरवर्ड कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। नथिंग 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 है, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। मतलब ये प्रूफ, पैरामीटर टैंपरिंग प्रूफ्ड है, मतलब यहाँ पे अभी कुछ हो नहीं सकता है फिलहाल के लिए। एक और इंटरसेप्ट इसके आगे का देख लेते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट, एंड लेट्स सी कि कुछ यहाँ पे आपको मिलता है क्या। 649 जीरो जीरो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, कहीं आपको कुछ ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो माइट बी नॉट वल्नरेबल। जी हाँ, कुछ भी नहीं है। ओके, देयर इज नो एनी पैरामीटर जो रिफ्लेक्ट भी हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हो गाइज, यहाँ पे जैसे देखो, एक चीज़ क्या और कर सकते हो, यहाँ पे आप पेमेंट के टाइम भी चेक कर सकते हो। ये बात आपको अगर नहीं पता तो एक बात जान लो, यहाँ आप पेमेंट के टाइम पे पेमेंट गेटवे फॉल्स भी हो सकते हैं कई बार, जिसके कारण आपका हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। जैसे एक पेमेंट वाला ये जो पेज है, तो अगर मैं इस पेज को एक बार इंटरसेप्ट करूँ वापस से रीलोड करके, हालांकि हमें कुछ मिला नहीं इस पेज पे, बट स्टिल एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, शायद कुछ छूट गया हो, रह गया हो। जीरो 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 जीरो, कहीं पे भी कुछ मैचिंग है नहीं वैसे। ओके, देयर इज नो मैच। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह डालने वाली चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हो, कार्ड जनरेटर्स का यूज़ करके आप फेक कार्ड का भी यूज करके और ट्राई आउट कर सकते हो पहली बात। ठीक है, पैरामीटर टेम्पर करने का, फेक कार्ड डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी बिन का करके और प्रोसीड कर दिया, एंड मे बी कुछ हो। बट उसके अलावा आप यूपीआई वगैरह सिस्टम में भी देख सकते हो, कोई अगर आपका यूपीआई सिस्टम है, अगर इसको आप चेंज कर पाओ, जैसे अब मान लो मेरे पास एक यूपीआई की रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, अब मेरे पास एक यूपीआई की रिक्वेस्ट, मैंने यहाँ पे यूपीआई आईडी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मैं कोई यूपीआई आईडी डालता हूँ पहले, तो मेरा यूपीआई डालता हूँ नितेश कुमार 5@YBL, ये मैंने डाल दिया यूपीआई आईडी। अब मैं इसको प्रोसीड करके इसको भी टैंपर करूंगा एक बार। आई एम गोइंग टू टैंपर दिस टू, इंटरसेप्ट ऑन, प्रोसीड टू पे,
लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। एपीआई 649 की है, ठीक है। फ्लावर नथिंग, एपीआई 649 कुछ आएगा। ऑर्डर डेटा यहाँ पे आपका कुछ एक वैल्यू आ रहा है, कुछ खास है नहीं। api.flower.com, नथिंग नथिंग, कुकीज़ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स में रिक्वेस्ट है ये पेमेंट वाला, इसमें तो कुछ आएगा नहीं यार, इसमें भी कुछ नहीं है। हाँ यहाँ देखो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे क्या है ये, जस्ट पे से यूज़ करें, यूपीआई फ्लावर आ रहा, चेकआउट स्टेप 7 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िग का वैल्यू है यहाँ पे कुछ, और यहाँ payment.flower.com, ये ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ आप चेंजेस, जैसे ये क्या हो रहा है, ये एक रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, आपके सर्वर से, जो फ्लावर का सर्वर है वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, अब यहाँ पे ये जो आपके पास है ना, आपने जो आप ये पेमेंट के लिए जा रहे हैं अपन, यहाँ पे देख रहे हो। अब एक काम करते हैं, इसको हम राइट क्लिक करते हैं, डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट, मतलब इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जो आने वाला है उसको भी हम एक बार इंटरसेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। कर दिया यहाँ पे, अब फॉरवर्ड करते हैं गूगल ठीक है, ओके। ये रेस्पॉन्स है, देखो ये रेस्पॉन्स आपका कैप्चर हुआ है, यहाँ ऊपर में दिख रहा होगा रेस्पॉन्स फ्रॉम पेमेंट डॉट ऑरा, ये आपका रिक्वेस्ट नहीं है, ये रिस्पॉन्स है। तो देखो यहाँ पे रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है, यहाँ पे अभी हम ये रीलोड ही हो रहा है। रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है, ऑर्डर डेटा में क्या क्या ले रहा है, ये ऑर्डर, मर्चेंट आईडी, फ्लावर ऑरा, ऑर्डर क्रिएटेड, ट्रू, ऑर्डर आईडी, ये आपको ऑर्डर आईडी एक मिल चुकी है, ठीक है। ये ऑर्डर आईडी जो है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, थोड़े कुछ काम देखेंगे इसको। ऑर्डर आईडी आपको मिलती है यहाँ पे, एपीआई रिक्वेस्ट आईडी मिल जाती है, यहाँ पे एक लैम्डा रिक्वेस्ट आईडी मिलती है, मैसेज में कुछ नहीं है। रिस्पॉन्स कोड यहाँ 201 है, ये रिस्पॉन्स कोड 201 आपको दिख रहा है गाइस। इसको ये रिडायरेक्शन, इसको मैं क्या करता हूँ ना, 201 को 0 कर देता हूँ, 200 एक बार करके देखते हैं, एंड फॉरवर्ड करते, इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है ये, यहाँ पे आ रहा है ईमेल, बैंक, रिक्वेस्ट आईडी ये है, मेथड यूपीआई है, फ्लावर यूपीआई आईडी दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन टाइप यूपीआई कलेक्ट, गेटवे, ऑथ टाइप कुछ भी नहीं है यहाँ पे, शुड रीडायरेक्ट आफ्टर पेमेंट, ट्रू है, ऑथेंटिकेशन मेथड गेट है, फॉर्मेट जेसन है, एंड पेजेस वर्जन, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमें ऐसा कुछ करना तो है नहीं। पेमेंट मेथड टाइप यूपीआई है ना, चलो इसको फॉरवर्ड कर देते हैं एक बार। जस्ट पे का ये है, ठीक है, फॉरवर्ड करते हैं। जस्ट पे का अगेन, जस्ट पे को रिक्वेस्ट, लेट्स सी हियर व्हाट इज हैपनिंग। ओके, यूपीआई पे, यानी मेरे यूपीआई पे रिक्वेस्ट आई होगी मेरे ख्याल से, हाँ रिक्वेस्ट आ गई है, 649 की ही रिक्वेस्ट आ रही है ना। तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं बेसिकली, यहाँ पे रिक्वेस्ट 649 का ही आ रहा है आपका, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, हमने कुछ चेंज, हमने हमारे कुछ वहाँ पे कुछ ऑप्शन काम आया नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरसेप्ट को ऑफ कर देता हूँ, एंड यहाँ से मैं ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देता हूँ, डिक्लाइन, यस, ठीक है, मैंने डिक्लाइन कर दिया यहाँ पे। इस डिक्लाइन वाले को भी हम थोड़ा वो करने की कोशिश करते हैं, डिक्लाइन को भी हम ना कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डिक्लाइन हुआ है, देखते हैं क्या आता है। इसको हम इंटरसेप्ट करते हैं सर्वर के रिस्पॉन्स को, मर्चेंट आईडी ये है, ऑर्डर आईडी है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड करते रिस्पॉन्स ये आया। ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सर्वर का रिस्पॉन्स दिख रहा है आपको, ये चीज मर्चेंट आईडी, स्टेटस में पेंडिंग वी आ रहा है, ये स्टेटस कोड एक दे दिया, गेटवे आईडी दे दिया, बैंक एरर कोड आ गई, आपको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये जो है ना, आपको यही जो है ना, आपको रिवर्स मिल रहा है, आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है सर्वर की तरफ से। आपको इन चीजों के साथ ही खेलना होता है, जब भी आप पैरामीटर टैम्परिंग करते हो, आप यू हैव टू प्ले विथ ऑल दीज सेटिंग्स एंड थिंग्स, ठीक है। अगर आप प्ले करते हो तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये घूम रहा होगा,
यहाँ पे अगर कुछ सर्वर के रिस्पॉन्स में आप चेंज करते हो और बाई चांस वो एक्सेप्ट हो जाता है बाई चांस, तो आपका वो सक्सेसफुली ओके हो जाएगा, बट ऐसा बहुत कम रेयर है। बैंक एरर कोड यहाँ पे E000 आ रहा है, सो लेट्स सी, लेट्स डू वन थिंग। बैंक एरर कोड E000, ठीक है भैया, इसको देखते क्या है ये, व्हाट इज दिस, देखते हैं। E000 when the card is very interesting has a very, but the fact is that following there no transactions transposition is क्या है यार, फेलियर इन पेमेंट सिस्टम बैंक, ठीक है ठीक है, एक काम मैं करता हूँ, अब मेरे को बाकी कोड का तो कुछ ऐसा, कुछ सक्सेस का कोड का तो कुछ होगा नहीं बैंक का, क्योंकि वो तो डायरेक्टली सक्सेस हो जाए। बैंक एरर कोड जो है ना, मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ, बैंक एरर कोड को, जस्ट रिमूव दिस कोड। बैंक एरर मैसेज है, ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड। हाँ भाई बताओ, कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई कोई? ओके, 000 का कुछ है क्या इसमें? 000 का तो कुछ कहीं है नहीं, ठीक है। सक्सेस का तो कुछ होगा ही नहीं ना, सक्सेस का कुछ है क्या इसमें? तो फेल का ही होगा ना। रिकन्फर्म क्वेट पेंडिंग, सक्सेस का है 100 है, 100, तो E000 था ना, तो इसको E100 कर देते हैं, ज़्यादा वो करेगा, या सीधा 100 रखते हैं, 100 है ना, सीधा 100 रखते हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड है, तो इसको हम कर देते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। रिटर्न यूआरएल, ये रिटर्न यूआरएल है कि आपको क्या रिटर्न यूआरएल मिलेगा यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको देख सकते होंगे, पेंडिंग वीवीपी वाला रिटर्न यूआरएल है। तो हमें क्या है ना, रिटर्न यूआरएल के जगह पे इनका देखो, यही चीज़ है, जब तुम कोई सक्सेसफुल, देखो इसमें दिमाग क्या लगाना है ना, तुमको समझ में आ रहा है यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, किस तरीके से तुमको रिटर्न यूआरएल का भी पता चल जाएगा। तुम पहले कोई भी एक ऐसी वेबसाइट जो टारगेट है, वहाँ एक सक्सेसफुल पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा कई बार करना पड़ता है पैरामीटर टेम्परिंग में, ठीक है। हाँ वो भी कर देते हैं। पैरामीटर टेम्परिंग में क्या होता है, आपको पहले एक सक्सेसफुल पेमेंट कीजिए और उसके हर एक रिक्वेस्ट को कैप्चर कीजिए, राइट। तो अब समझ में आ रहा है सिनेरियो में क्या बोलना चाह रहा हूँ। हर एक रिक्वेस्ट को कैप्चर करने का मतलब, हर एक रिक्वेस्ट को कैप्चर करके और हर एक पॉइंट को आप नोट कीजिए, कहीं कहीं आप नोटपैड में कहीं लिखिए, ठीक है। उसमें आपको एक ये वाला भी पेज मिलेगा जो आपका सक्सेस वाला होगा। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे आपको क्या क्या फील्ड्स मिल रहे हैं, रिटर्न यूआरएल में आपको क्या मिल रहा है, स्टेटस में आपको क्या दिखा रहा है, और सेम चीज़ें जो हैं आप फेलियर वाले जब आए वहाँ पे सेम चीज़ पुटअप करके डाल के कोशिश कीजिए। कई बार ये जो ट्रिक है ना काम करती है, एक्चुअली कई बार काम करती है। अगर आप ट्राई कीजिएगा, ऐसा कई बार ऐसा बग फाइंड हुआ है जो सेम ट्रिक पे काम हुआ है और सक्सेसफुल भी हुआ है, ठीक है। हम तो यहाँ ट्राई कर रहे हैं फिलहाल के लिए। पेंडिंग वीवीवी को सक्सेसफुल कर देते हैं, जैसा कि बोला, सक्सेसफुल कर देते हैं। रिटर्न यूआरएल को ना हम बेसिकली हटा देते हैं यार ये, क्योंकि ये ना रिटर्न यूआरएल कहीं से फेच कर रहा है, पेंडिंग वाला सिग्नेचर, इसमें सिग्नेचर यूज हो रहे हैं, तो मैं इस रिटर्न यूआरएल को रिमूव कर देता हूँ। इस फील्ड को ही रिमूव कर देते हैं, सिंपली रिटर्न यूआरएल। अरे भाई जो हमारा रिटर्न यूआरएल फील्ड है उसको हम हटा देते हैं, बाकी चीज़ें रहने देते हैं। बाकी चीज़ें वेल एंड गुड, ठीक है। बाकी देखते हैं फिर क्या होता है। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, इसको फॉरवर्ड करके मैं इंटरसेप्ट को ऑफ कर देता हूँ। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। पेमेंट कंफर्मेशन, योर पेमेंट वाज नॉट कंप्लीटेड, प्लीज फील फ्री टू कंटिन्यू शॉपिंग। पेमेंट पेंडिंग आ रहा है यहाँ पे। issue with your payment, please wait here and do not refresh or leave the page, please wait here and do not refresh or leave the page। अब क्या ये वेट करा रहे हैं ना, चलो काम मतलब नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। इंटरसेप्ट ऑन करके यहाँ पे अगेन इसको ट्राई आउट कर सकते हैं एक बार। फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, फ्लोरा ये रहा, ये इसमें अमाउंट आ रहा है 649 वाली, यहाँ अमाउंट आ रहा है 649। तो काम करते हैं ना, पेमेंट कंफर्मेशन में इसको मैं 49 का कर दूंगा, लेकिन उससे फ़ायदा होगा क्या देखते हैं।
अमाउंट जो है ना इसको मैं 0 कर देता हूँ, एंड यहाँ जो अमाउंट है इसको भी मैं 0 कर देता हूँ, एंड इसको फॉरवर्ड करते हैं। लेट्स सी फॉरवर्ड, इधर कुछ है क्या? ये तो यूट्यूब का है। फॉरवर्ड प्ले डॉट गूगल, वेब डॉट गेट पॉकेट, बिंग गूगल 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 यूट्यूब गूगल, फ्लावर वाला कुछ भी नहीं है। चलो इंटरसेप्ट ऑफ कर लेते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये देखो ये यहाँ पे चेंज हो गया। ये देख रहे हो तुम यहाँ पे अमाउंट 0 हो गई, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ अमाउंट 0 हो गया, यहाँ पे अब हमारा अमाउंट 0 हो चुका है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे कुछ रीट्राई करने का ऑप्शन है क्या? व्हाट इफ वी रीलोड दिस? ओके अगेन इट्स रीलोडिंग 649, कोई बात नहीं। चलो मतलब यहाँ से आप इस तरीके से चीज़ें पैरामीटर टैम्परिंग के अंदर कर सकते हो। ये एक चीज़, एक तरीका हो गया। एक काम करते हैं यहाँ पे, आई थिंक देयर इज वॉलेट ऑप्शन ऑल्सो। कहीं तो था, मैंने कहीं देखा है वॉलेट का, ये रहा, ये वॉलेट का ऑप्शन है शायद। चलो वॉलेट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। अच्छा ये वॉलेट का है, ये वॉलेट का इनका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ना एक बार कार्ट पे चलते हैं। कार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 1 है, प्राइस 649 है। यहाँ पे आप क्वांटिटी का भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे क्वांटिटी पैरामीटर मिलती है तो आप क्वांटिटी बढ़ा के सेम प्राइस पे आप ट्राई आउट कर सकते हो, वेट का ट्राई आउट कर सकते हो। ये एक चीज़ था, एक वेबसाइट थी, इस पर हमने ट्राई कर लिया, ठीक है। इसको छोड़ो, अब एक कोई सिंपल सा वेबसाइट कोई और लेते हैं, bigsmall.in, इसको देखते हैं। इसको लॉगिन करते हैं। ओके क्रिएट अकाउंट, ठीक है। टेम्प मेल आईडी ये यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट नेम इज मिस्टर परफेक्ट, ईमेल आईडी में हमने यूज़ कर लिया। पासवर्ड में डाल देते हैं, पासवर्ड डाल दिया एंड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। चलो ये लॉगिन, अच्छा ये क्रिएट भी हो गया और लॉगिन भी हो गया, बहुत बढ़िया ना, कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी बात है। ओके व्यू एड्रेसेस, इसमें एड्रेस कैसे है यार? एड्रेस है क्या कोई एक? हाँ कोई एड्रेस नहीं है। यहाँ एडिट कर सकते हैं, तो चलो एड्रेस कर देते हैं। कंपनी नहीं चाहिए, यहाँ पे कर देते हैं बेसराय, न्यू दिल्ली, सिटी इज़ न्यू दिल्ली, कंट्री इंडिया रखते हैं, इंडिया दिल्ली 110016, एंड यहाँ नंबर दे देते हैं। चलो नंबर में तो खैर पता ही है किसका नंबर आएगा। सबके फ़ोन ना आने लगे इसको। सेट एज डिफ़ॉल्ट अपडेट एड्रेस। चलो ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे एक कैटेगराइज में करते हैं, टॉप 50 गिफ्ट्स में चलते हैं यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे कोई भी एक गिफ्ट ले लेते हैं। डिजिटल इमोजी अलार्म क्लॉक, दिखने में अच्छा लग रहा है, ये बढ़िया है, इसको देखते हैं। 2499 रुपये का ये, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इसको चेकआउट, इसको ट्राई आउट करते हैं। इसको फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे तो ऐड टू कार्ट करना है, तो कार्ट की वैल्यू में अगर हम चेंज कर पाएँ वो भी हम ट्राई आउट कर सकते हैं। इफ़ यू कैन चेंज द कार्ट वैल्यू ऑल्सो, ठीक है। इसको शुरू से करते हैं। इसको कैश ऑन डिलीवरी है कि नहीं चेक करते हैं। इस पिन कोड पे दिल्ली का है तो होगा ही है, ठीक है। चलो बढ़िया है। यहाँ पे हम यहाँ से इसको इंटरसेप्ट करने शुरू करते हैं। यहाँ पे इंटरसेप्ट करते हैं, ऑन ऐड टू कार्ट करते हैं 2499 को। यहाँ फिल्टर लगाते हैं 2499 का, 2499 का। लेट्स सी ये क्या है, अपलोड बॉक्स डॉट ए आई, अच्छा यही है क्या ये? चलो ये अपलोड बॉक्स डॉट ए आई को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एक्सेस टू, ओ माई गॉड। अच्छा तुम लोगों को कुछ दिख रहा है क्या इसमें? इसमें तुमको ये जो रिक्वेस्ट जा रही है इसमें तुमको कुछ दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को? जरा बताइए, जरा आप लोगों की निगाहें कैसी हैं? दिख रहा है एक्सेस टोकन?
क्या कर सकते हो एक्सेस टोकन से क्या कर सकते हो आप लोग? कोई है भाई बताओ जरा, एक्सेस टोकन से क्या कर सकते हो? बोलो। सेशन हाईजैक कर सकते हैं और ठीक है, कोई भी मतलब लॉगिन सेशन है ना, तो एक्सेस टोकन यहाँ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे। चलो अच्छी बात है, यहाँ पे आपका एक्सेस टोकन है, ठीक है, कोई इससे कोई इशू नहीं है। रेफरर में यहाँ पे आ गया, यूजर टाइप न्यू है, बॉक्स टोकन आईडी भी है यहाँ पे। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। इसको फॉरवर्ड करते हैं 2499 को पहले देखते हैं, पहले तो फिर हम उस पर देखते हैं, उसको आते हैं। 0 मैच है, एड टू कार्ट, MSP, OP, ये कुछ है, ST इंस्टेंस है कुछ, ठीक है, इंस्टेंस है, ठीक है, ठीक है भैया। 2499 तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, इसमें मैच है क्या कुछ? 2499 कहीं कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो हो सकता है। ये रहा 2499 यहाँ पे आ रहा है आपके, तो इसको मैं 99 कर देता हूँ 2499 की जगह पे, फॉरवर्ड करते हैं। एंड हियर एनीथिंग एल्स? नहीं, यहाँ 2 मैच है, 2 मैचेज आर हियर, प्राइस 2499 है, इसको हम 99 करते हैं, एंड टोटल वैल्यू इज 2499, इसको भी हम 99 करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ भी 2 मैचेस हैं, इसको भी हम 99 करते हैं, एंड इसको भी हम 99 करते हैं। जितनी भी सेम मैचेस आ रही हैं उन सबको सेम अमाउंट कर देना है आपको, 99 करते हैं। यहाँ कोई मैच नहीं है, यहाँ फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ भी आपको मैच मिल रहा है, तो 99 कर देते हैं, यहाँ भी 99 कर देते हैं, एंड यहाँ भी 99 कर देते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। अरे भैया क्या कर रहे हो भाई? हाँ, ये कहाँ पे लोड हो रहा है ये? अच्छा 2499 ही आया, कोई कोई दिक्कत नहीं भाई, 2499 इसको इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे नहीं करते इसको, हम इसके आगे करते हैं, ठीक है। चेकआउट वाली पेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, यहाँ पे गो टू चेकआउट पे करते हैं, इसको हम कैप्चर करते हैं। नाउ लेट्स सी, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड 2499 यहाँ आ रहा है टोटल प्राइस, इसको भैया हम करते हैं 99, या डिस्काउंट, देखो यहाँ पे टोटल डिस्काउंट दिखा रहा है ना 0, तो आप यहाँ टोटल डिस्काउंट भी लगा के चेक कर सकते हो, ये भी चीज होती है। टोटल क्वांटिटी है, इसको भी चेकआउट कर सकते हो। पैरामीटर टैंपरिंग में आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको पैरामीटर मिल रहा है उसको आप चेंजेस करके और ट्राई आउट कर सकते हो। फॉरवर्ड करते हैं, नो मैच, नो मैच, नो मैच, नो मैच, नो मैच, एक मैच आया 2499, इसको 99 कर देते हैं। इंटरसेप्ट ऑफ करके देखते हैं यहाँ पे, इट्स नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड, कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है, यानी कि ये अभी तक तो सेफ ही है, 2499 ही चल रहा है अपना। एक चीज कर सकते हैं हम, यहाँ पे बैक करते हैं इसको, कार्ड पे चलते हैं, एंड कार्ड इज एम्प्टी हो गया है, ये कार्ड एम्प्टी हो गया एक ही बार बैक करने पे, क्या बात है? ये बोल रहा है कि ऑलरेडी कार्ड में है। क्या यार, व्हाट इज दिस? कार्ड पे चलते हैं, क्या बात है यार, इसको रीलोड करके देख लेते हैं भाई। हाँ कार्ट में है, यहाँ पे अब दिखा रहा है। अब यहाँ पे ना एक चीज मैं करता हूँ, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं गो टू चेकआउट तो करता हूँ, यहाँ पे प्राइस को नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, 2499 आ जा, ये रहा। यहाँ टोटल डिस्काउंट 0 दिखा रहा है, तो टोटल डिस्काउंट में मैं 1000 डाल देता हूँ, 1000, ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं, 1000 रुपीज टोटल डिस्काउंट दे देते हैं। एंड यहाँ पे ना डिस्काउंट वाला सेक्शन को एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, DISCO, डिस्काउंट, कहीं पे अगर डिस्काउंट मिलता है तो हम वहाँ पे चेंज कर देंगे। डिस्काउंट नहीं मिलता हमें, कहीं कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, आई थिंक कहीं नहीं मिलेगा शायद, फॉरवर्ड कर देते हैं, लेट्स सी। नहीं मिला डिस्काउंट, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज और आप टेम्परिंग का चेकआउट कर सकते हो, ये लाइव कर रहे हैं हम तो ऑब्वियसली जरूरी नहीं है आपको मिल ही जाए, नहीं तो वो तो बगी है फिर। यहाँ पे आप गिफ्ट कार्ड कोड जो है ना, डिस्काउंट कोड, इसको भी आप कैप्चर करके इसमें भी टेम्परिंग की कोशिश कर सकते हो। जैसे अभी क्या है, मैं एक गिफ्ट कोड, एक कोड डालता हूँ, डिस्काउंट कोड ABC12345, एंड मैं इसको अप्लाई करता हूँ, देखो क्या होगा, इंटर अ वैलिड कोड, ठीक है।
तो मैंने कुछ वैलिड कोड यहाँ पे डालने के लिए बोल रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ ना, सेम कोड को मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट में कैप्चर करता हूँ, इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ यहाँ पे एंड अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे चेक करते हैं। सो हियर ABC 1 2 3 4 5 ABC, हाँ ये रहा 1 2 3, ये रहा डिस्काउंट कोड ABC 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेथड इज इक्वल टू पैच ऑथेंटिसिटी टोकन, कुछ यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, कॉन्टैक्ट एंड चेकआउट एंड डिस्काउंट कोड आपको मिल रहा है यहाँ पे, चेकआउट को यहाँ पे आ रहा है चेकआउट, एंड यहाँ पे क्या रहा है क्लाइंट डिटेल्स ब्राउजर, ठीक है कुछ नहीं यहाँ पे। अब इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को कैप्चर करते हैं कि रिस्पॉन्स हमें सर्वर क्या भेज रहा है इस कोड के लिए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, इसको राइट क्लिक करके डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। अब सर्वर की भी थोड़ी रिस्पॉन्स को हम देख लेते हैं भैया, फॉरवर्ड करते हैं। रिस्पॉन्स नहीं है, हाँ रिस्पॉन्स, ये रहा रिस्पॉन्स सर्वर का। अभी हमारे पास एरर आ गया क्या, अभी नहीं आया। तो रिस्पॉन्स है सर्वर का, देखो सर्वर क्या रिस्पॉन्स में भेजता है, लेट्स सी। अरे भैया ये तो पूरा कोड ही है, 2499 कुछ कूपन का एक मैच है तो सही कूपन का। तो ये मैच जो है ना, इस मैच पे चलते हैं, ये रहा, ठीक है। गिफ्ट का डिस्काउंट कोड फील्ड इनपुट चेकआउट ट्रू, डेटा डिस्काउंट फील्ड ट्रू, ठीक है। ऑटो कंप्लीट ऑफ है, एरियल डिस्क्रिबल एरर फॉर रिडक्शन कोड, ओके। यहाँ पर आ रहा है ना एरिया इनवैलिड, एरिया डिस्क्रिबली एरर है एंड एरिया रिक्वायर्ड ट्रू है। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, कोई बताओ मुझे यार। एरिया इनवैलिड को फॉल्स कर दे, एरिया इनवैलिड को फॉल्स कर दे, एरिया रिक्वायर्ड को भी फॉल्स कर दे, ऐसा करें, बताओ जरा एक बार, दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या करें बताओ, ठीक है ओके। और कोई मैच है नहीं, यहाँ पे ही है, तो लेट्स वेट। एरिया रिक्वायर्ड, इसको हम फॉल्स कर देते हैं, एफ, अरे भाई FALSE फॉल्स कर देते हैं। एरिया इनवैलिड को भी फॉल्स करते हैं, वैलिड बना देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। एंड साइज वैल्यू हो गया, चेकआउट हो गया, ऑटो कंप्लीट ऑफ है, एरिया डिस्कवरी, एरर फॉर रिडक्शन कोड, एरर फॉर रिडक्शन कोड आ रहा है। इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ इस फील्ड को, मतलब इस एरर को। ऑटो कंप्लीट हो, चेकआउट सबमिट, ठीक है। बटन अप्लाई एनी डिस्काउंट कोड एंड आई थिंक ये वाली भी एरर इसमें आ रही होगी ना, इंटर अ वैलिड डिस्काउंट कोड गिफ्ट कार्ड, ये वाली भी आ रही होगी शायद। तो इसको चेकआउट करते हैं, ये है क्या कहीं पे, हाँ एक है, इंटर अ वैलिड डिस्काउंट कोड और गिफ्ट कोड, ये एरर आ रही है। बढ़िया, मैसेज एरर क्लास है, इंटर अ वैलिड डिस्काउंट कोड। यहाँ पे दे देते हैं ना एक चीज, कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली ठीक है, ये कर दिया हमने। ओके, डिस्काउंट कोड भी तो देना पड़ेगा ना, कितना डिस्काउंट मिला, ये भी तो देना होगा ना, डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है। सपोर्ट डिस्काउंट, ठीक है, 7 मैचेस हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्काउंट कोड, ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू, साइज 30 है, टेक्स्ट है, ऑफ है, ओके ठीक है। एक बार इसको इंटरसेप्ट को फॉरवर्ड करके इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं, देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है। कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली ये आ गया, बट ये डिस्काउंट कोड हमने, क्योंकि हम कोड वो नहीं कर पा रहे हैं ना, कोड हमारा कितना डिस्काउंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इस वजह से। बट यहाँ पे बस ये चेंज हुआ, कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली, और कुछ भी नहीं हुआ। इसको अप्लाई करोगे तो ये एरर आ जाएगी अगेन, एंटर अ वैलिड डिस्काउंट कोड, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, चीज़ें चेंज कर सकते हो, देख सकते हो व्हाट इज हैपनिंग व्हाट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमने कर लिया, इसको आप कंटिन्यू शिपिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मान लो हमने इंटरसेप्ट ऑन किया, कंटिन्यू शिपिंग पे करते हैं, लेट्स सी, ये रहा,
2499 देखते हैं। टोटल प्राइस यहाँ आ रही है 2499। इसको भी चेंज करके देख लेते एक बार। फॉरवर्ड कर देते हैं, नो मैच। फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, 2 मैचेस अगेन सेम, कोई मतलब नहीं है। चलो, जरूरी नहीं आपको मिल ही जाए यार, नहीं मिल रहा इसका मतलब वो वल्नरेबल नहीं है, तो आगे बढ़ना। ओके, ये और भी बढ़ गया क्या? ये टैक्स लग गया? हाँ, टैक्स लग गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, टैक्स लग गया ना। 2948 आ रहा है, इसको भी कैप्चर करते हैं। 2948 को कंटिन्यू करते हैं। 2948 ये कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, आई थिंक फाइनल अमाउंट जो है उस पर कुछ नहीं होगा, वो बेस अमाउंट पे ही कर रहे हैं ये लोग, टैक्स बस कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, कुछ और है नहीं यहाँ पे, चलो कुछ और है नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आप पेमेंट में ये कैश फ्री है और पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। आप अदर फिर आप चाहो देखना, ट्राई करना, तो आप पेमेंट गेटवे के लिए भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। फिर इसमें अगर पेमेंट करते हो तो ज़्यादा बेटर है, करके फिर उसकी चीज़ों को आप थोड़ा एनालाइज करके करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। डायरेक्टली ऐसे बहुत मुश्किल है बाईपास होना, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, नंबर डाल रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं, ये नंबर डाल रहे हैं, प्रोसीड टू पेमेंट कर देते हैं। ऑफर्स में है ये 10% कैशबैक अप टू 50 रुपीज़ है, ये ऑफर है, ये पे लेटर ऑफर भी है यहाँ पे। चेक एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए भाई मुझे। यूपीआई वगैरह भी है, वॉलेट्स में यूज़ कर सकते हो, वॉलेट्स में भी कई बार होता है, कई बार वॉलेट्स में जो आप यूज़ करते हो सर्विस, उसमें भी पैरामीटर टैम्परिंग होने के चांसेस, और वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि आपका सक्सेसफुल हो जाए, मतलब बिना पेमेंट का ही हो जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कैंसिल करके बैक आके भी पेमेंट सक्सेसफुल का भी ट्राई आउट कर सकते हो, ये भी होता है कि अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल करा देना, ऐसे कर देना, ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे आप कैंसिल किया तो इस रिक्वेस्ट को ही कैप्चर कर लिया यहाँ पे, तो ये ऑर्डर हैश जनरेट हो रहा है, ऑर्डर इज इक्वल टू कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑर्डर इज इक्वल टू सक्सेस कर देते हैं, इसके इंटरसेप्ट करते हैं, रिस्पॉन्स को भी फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा आता है, रिक्वेस्ट किया, ये रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स ये आ रहा है हमारा सर्वर से, एंड यह ब्लॉक पेमेंट, ये रहा, ये है पेमेंट डॉट, ये रेक्टेंगल डॉट पीएनजी, ठीक है, ये तो लोगो है। ओके, ये रीडायरेक्शन पेज, ये रीडायरेक्शन वाली पेज है, चलो कोई बात नहीं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, कुछ भी नहीं है, चलो इसमें यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ऑफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रीडायरेक्ट पेज है ये। ओके, ठीक है, मतलब आप लोगों को समझ में आया ना कि किस तरीके से आपको पैरामीटर टेम्परिंग करने हैं। मतलब सिंपली बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही सिंपल होता है, आपको बस थोड़ा सा इसमें रिसर्च करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये चीज़ कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है पैरामीटर टैम्परिंग का। एंड बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आज भी पैरामीटर टैम्परिंग है, अवेलेबल है, प्रेजेंट है। बट अगर कोई आप हाई एंड वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वहाँ बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है वहाँ पे फाइंड कर पाना इस वल्नरेबिलिटी को स्पेशली। तो लो एंड बग्स के लिए खोजिए, ठीक है। ब्लू होस्ट पर थी सर, मैंने निकाली थी, क्या क्या था ब्लू होस्ट पे, मतलब क्या हो रहा था? होस्टिंग फ्री में ले रहे थे या मतलब कम पैसे में, क्या हो रहा था बताओ जरा एक बार। होस्टिंग फ्री, क्या बात है यार, होस्टिंग ही ले लेते यार, रिपोर्ट क्यों की थी? ऐसे ही 5-10 साल का होस्टिंग ले लेते इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पे। हाँ वाह, सही है, सही है। अरे तो होस्टिंग डोमेन ले लेते 5-10 सालों का यार, उनका तो होता ही है, बेकार में को करे, 200 फॉलोअर्स भी मिले थे, क्या बात। बढ़िया है, मतलब पैरामीटर टैम्परिंग है और कुछ इसमें आपको थोड़ा टाइम देना। पैरामीटर टैम्परिंग ऐसा नहीं है कि तुरंत किसी लाइव वेबसाइट पे गए वहां टेम्पर होकर मिल गया, बहुत सारी चीजें करनी होंगी आपको। सिंपल पैरामीटर टैम्परिंग, प्राइस मैनिपुलेशन करके देखना होगा, ऑर्डर ऑर्डर आईडी मैनिपुलेशन करनी होगी, क्वांटिटी मैनिपुलेशन करनी होगी, वेट मैनिपुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन ऑल्सो डू लाइक यूजर आईडी मैनिपुलेशन करके भी आप पैरामीटर टैम्परिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, लाइक थोड़ा सा आईडी और का कंसेप्ट अगर घुसा दे तो किसी और यूजर के अकाउंट से भी आप
घुस के और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर दे तो। उसके अलावा गाइज आप पेमेंट गेटवे जो होता है वहाँ पे उस वाले पेज पे भी आप पेमेंट गेटवे में भी आप ऑर्डर पैरामीटर टैम्परिंग करके कोई अगर बग है तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो आपका सक्सेस हो जाता है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ऑर्डर कैंसिलेशन में भी पैरामीटर टैम्परिंग कर सकते हैं, इवन आप इन कार्ट ऑर्डर पे भी पैरामीटर टैम्परिंग कर सकते हैं, फाइनल ऑर्डर पे भी पैरामीटर टैम्परिंग कर सकते हैं। बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। OTP बाईपास बिल्कुल वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू पैरामीटर टैम्परिंग, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? अब होगा नहीं होगा ये तो लाइव वेबसाइट पे ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अगर आप कहीं पे फाइंड करते तो वो रियल एक्चुअल बग हो जाता है वो, ठीक है। तो इतना आसान है नहीं कि आप रियल वेबसाइट में फाइंड कर पाएंगे, बट हाँ होते हैं, दिस इज फॉर श्योर कि पैरामीटर टैम्परिंग होते हैं, एंड दैट यू कैन ईजिली फाइंड आउट अगर आप थोड़ा टाइम देते हैं किसी एक वेबसाइट पे लगे रहें, अलग अलग उसके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को पढ़ते रहें, एनालाइज करते रहें कैसे किस तरह से रिस्पॉन्स करता है वो चीज़ आप, तो फिर आप उसमें ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स हैं यहाँ पे, जैसे oagifts.com हो गया, thegiftstudio.com हो गया, floweraura.com हो गया, ये तो हमने देखा था, giftcard.com हो गया, indiagift.in हो गया, ये कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे आप myflowertree हो गया, आप पैरामीटर टैम्परिंग के लिए ट्राई आउट कर सकते हैं इन वेबसाइट्स में। मे भी इन वेबसाइट में कहीं पे कोई काम आपका कर जाए। याद रखिएगा टैम्परिंग तभी सक्सेसफुल आपका कहलाएगा जब वो एक्चुअल सक्सेसफुल हो रहा है, ऐसा नहीं कि बस प्राइस चेंज, जैसे वहाँ लिख रहा था कूपन अप्लाई सक्सेसफुली, तो वो लिख देने से पैरामीटर टैम्परिंग नहीं हो, वो एक्चुअली में कुछ हो रहा है तभी वो सक्सेसफुल माना जाता है। अगर आपने 10 रुपए की चीज को 1 रुपए में एक्चुअली में बाई कर लिया, दैट इज बिंग सक्सेसफुल, भले बाद में मैनुअली उसको कैंसिल कर दे वो अलग बात है, दैट इज अ सक्सेसफुल पैरामीटर टैम्परिंग वल्नरेबिलिटी, ठीक है, जो कि काफी एक ह्यूज एंड काफी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज में से आता है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को आप एज अ टास्क भी थोड़ा कीजिएगा। टास्क में आपका सिंपल मैं बता देता हूँ, फाइंड सम वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट, और मूवी टिकट बुकिंग वेबसाइट, कोई से भी ये वेबसाइट आप टारगेट में ले लीजिएगा, ठीक है। ट्राई टू फाइंड पैरामीटर टैम्परिंग वल्नरेबिलिटी इन प्राइसिंग, क्वांटिटी, प्राइसिंग में चेक कर लेना, क्वांटिटी में चेक कर लेना, और एनी अदर पॉइंट, और on any other specific पॉइंट, ठीक है। किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आप चाहते हैं पैरामीटर टैम्परिंग करना, या कोई भी एक एनी अदर स्पेसिफिक पैरामीटर लिख लो, तो आप उस पर एक बार ट्राई कीजिएगा ये चीज़ करने का, एंड ये आपका एज अ टास्क ही है, ठीक है। इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, किसी को कुछ मिलता है, कुछ भी होता है तो प्लीज़ आप ग्रुप में जरूर से ज़रूर टैग कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ ये चीज़ मिली है, या कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी भी मिलता है तो ये चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आई थिंक नमन करेगा सबसे पहले, तो एक वीडियो भी है सक्सेसफुल का, ठीक है हार्दिक, भेजना मुझे। चलो, नमन का इसलिए क्योंकि नमन को बोला और वो थोड़ा लग जाता है उस चीज़ में।